जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। सो चलिए आज हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हमने जैसा कि पहले भी बताया कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस में आपने 4 प्रोसेस देखा था, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें से 3 ऐसे प्रोसेस थे जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। आइसोबेरिक और आइसोकोरिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ना तो कभी पूछा जाता है, इसलिए उसे डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। नॉर्मली बता देते हैं कि प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। आइसोबेरिक में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस काफी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं बिकॉज वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस को इसलिए रोक के रखा था ताकि सभी स्टूडेंट को प्रोसेस समझ में आ जाए। अगर आप एफ की वैल्यू निकालना जानेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे आप बोलते हो, आप गामा देख लिए, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर देख लिए, सीपी अपान सीवी इक्वल टू गामा देख लिए, ओवरऑल थिंग्स आप सभी चीजें जान गए, इंटरनल एनर्जी के बारे में जान गए, वर्क डन के बारे में जान गए। अब आप एडियाबैटिक प्रोसेस बता सकते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस आपका होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे। आज तो 7वां लेक्चर है ना, थर्मोडायनेमिक्स 07। आज हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस लिखेंगे इसमें ए प्रोसेस इन विच, सब लोग लिखेंगे ए प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें, ए प्रोसेस इन विच, जस्ट एक सेकेंड, एक्सपोर्ट हो रही थी क्लास, कहाँ चली गई? जस्ट आप लोगों की क्लास एक्सपोर्ट हो रही थी, कैंसिल हो गया क्या क्लास? ओहो, कार्बोहाइड्रेट्स 05, अगर क्लास कैंसिल हो गई होगी फिर तो बेकार हो जाएगा काम ना। आज केमिस्ट्री की क्लास चल भी नहीं पाएगी फिर तो। आज क्लास केमिस्ट्री की तो पॉसिबल नहीं लग रही, कैंसिल हो गया काम।
गुड इवनिंग मोहित, अभी आ रहे हो? बहुत सही। केमिस्ट्री की क्लास शिवांगी, गुड इवनिंग। केमिस्ट्री की क्लास आज मुश्किल है 7 बजे चल पाना, ठीक है? 7 बजे क्लास चल पाना आज मुश्किल लग रहा है क्योंकि क्लास ही जस्ट कैंसिल हो चुकी है। तो अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं चल पाएगी आज की क्लास केमिस्ट्री की ना। तो चलो देखते हैं, जैसा भी होगा हम बता देंगे आपको। हो सकता है कि 8 बजे से हम मैथ पढ़ा दें, उसके बाद केमिस्ट्री लगा देंगे, ठीक है? गुड इवनिंग काव्या। ऐसा हो सकता है कि 8 बजे से मैथ लगा देंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री लगा देंगे, ठीक है? ऐसा सही रहेगा, यही सही रहेगा। पहले मैथ पढ़ा देंगे फिर हम केमिस्ट्री लगा देंगे। चलो कोई बात नहीं। तो जो भी स्टूडेंट नए आए हों सबके लिए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। अब हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। तो हेडिंग डालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें लिखेंगे ए प्रोसेस इन विच ऐसा प्रोसेस जिसमें नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस called adiabatic process। मतलब कहा जा रहा है ए प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो। हाँ 7 बजे मैथ पढ़ा देंगे। ए प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट का ट्रांसफर ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। आप सभी जानते हो एक सिस्टम क्या होता था, जैसे हम जब टाइप्स ऑफ सिस्टम बता रहे थे, ध्यान से सुनिए, इसको लिखना नहीं है। जब हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया था ना, एक था हमारा ओपन सिस्टम, एक था हमारा क्लोज्ड सिस्टम, एक हमारा क्या था? एडियाबैटिक, जिसमें आता है ओपन सिस्टम में क्या होता है, कौन बताएगा? जैसे आप कोई भी बॉटल रख लो, कोई भी बॉटल, ये नीचे से बंद है, ऊपर खुला हुआ है, ये ढक्कन ओपन है, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम क्या होगा? ऊपर से भी नीचे से भी पैक है, बॉटल का ढक्कन लगा हुआ है, क्लोज सिस्टम, जिसमें आपका हीट का एक्सचेंज हो सके बट मास का एक्सचेंज ना हो सके, मास का एक्सचेंज ना हो सके। आपका जो लास्ट वाला था एडियाबैटिक, जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज हो ना ही मास का एक्सचेंज हो, कुछ नहीं हो सकता था। इसमें मास का भी एक्सचेंज हो सकता था सिस्टम और सराउंडिंग में, और हीट का भी एक्सचेंज हो सकता था। इसमें मास का एक्सचेंज नहीं होता था क्योंकि ये बंद था, और हीट का एक्सचेंज होता था। ये एडियाबैटिक। अब यही प्रोसेस हम पढ़ रहे थे जिसमें हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो, मास का तो एक्सचेंज हो ही जाता था। यहां पर ही रुक गया था मास का एक्सचेंज, यहां पर हीट का बिल्कुल हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब जाहिर सी बात ही नहीं आती कि वो मास का एक्सचेंज हो पाए। हाँ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इसे बोलते थे, ठीक है? सिर्फ ये बताएंगे कि यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है? चलो, तो वही बताएंगे ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मतलब हीट का ट्रांसफर हम इसमें पढ़ेंगे ही नहीं, वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। वो प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इट मींस दैट यहां पर Q हमारा कांस्टेंट रहता है, या फिर Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। हीट एक्सचेंज हमारा 0 होता है, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, हीट के टर्म में ऐसा लिखा जाता है कि ये हमारा कांस्टेंट होता है, हीट ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है? बट स्टैंडर्ड बुक क्या लिखती है? स्टैंडर्ड बुक लिखती है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। हीट का एक्सचेंज एक दूसरे में 0 होता है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है?
आइसोथर्मल में याद करो क्या होता था, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर क्या होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, समझ रहे हो। वहां पर पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था, यहां पर पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या, मृत्युंजय, मृत्युंजय, पलक, दिख नहीं रहा क्या, वीडियो तो विजिबल है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब देखो, जब पीवी की पावर, उसमें क्या होता था, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर हमारा रहता था तो हम क्या लिखते थे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हाँ या ना बोलो, लिखते थे। यहां पर पीवी पावर गामा कांस्टेंट है तो इधर क्या लिखेंगे हम, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, लिखेंगे, सही है। हम सभी जानते हैं फॉर आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, रखते हो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ऐसे अगर मैं पी की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा, एन आर टी डिवाइड बाई वी होगा, एन आर टी डिवाइड बाई वी। अब यही चीज हम इसमें अगर रख दे, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू जो कांस्टेंट हमें मिला था उसमें अगर हम रखें क्या मिलेगा, पी की वैल्यू क्या रखेंगे, एनआरटी की पावर गामा इज इक्वल, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लो, देखते जाओ। आप नहीं दिख रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार सब लोग बताओ, क्या सबको क्लास दिख रही बढ़िया से, एक बार सब लोग बताओ, क्लियर करो तो मैं आगे चलूं। करेक्ट है, आई थिंक मुझे तो दिख रहा है सब चीज, सही है, सही है। पलक, शिवांगी, सब लोग बताओ, अंकिता, काव्या, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब दिखने में, अब सही है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें, हाँ ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी की वैल्यू क्या थी, एन आर टी बाई वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आया। अब एन आर हमारा क्या है, मृत्युंजय करें, एडीओ वीडियो दोनों गायब है भाई, बाकी तो सबको सही दिख रहा, सब लोग साफ साफ लिखो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, सब लोग लिखो, बाकी सबको दिख रहा, शिवांगी, पलक, अंकिता, काव्या सब बता रही ठीक ठीक दिख रहा, मोहित, मृत्युंजय करें, एडीओ वीडियो दोनों गायब है। एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, अगर आप में दिक्कत हो ना, आपके सिस्टम में दिक्कत हो, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए या फिर से क्लास ज्वाइन कर लीजिए तो दिखने लगेगा। आई थिंक सब चीज विजिबल है, दिख रहा है, बढ़िया है, आप फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, कभी कभी प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी तो दिख रहा है ना प्रॉपर। चलो, यन क्या है हमारा, सब लोग बताओ, यन क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। यन कैसे कांस्टेंट है भाई, यन कोई नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर है, तो यन हमारा कांस्टेंट है। आर हमारा गैस कांस्टेंट है ऑलरेडी ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी अपान वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर गामा और वी की पावर गामा -1। नहीं समझे, नहीं समझे, चलो इधर बताता हूं, इधर बताता हूं, समझोगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में क्या कहता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी की वैल्यू यहां से रखो, एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी की पावर गामा इंटू में, ओ सो सॉरी, ये बाई वी
इनटू में v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो शायद हमने मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पे लिखने में गलत किया है। अब v को ऊपर ले जाओ, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा t इंटू v की पावर 1 इंटू v की पावर गामा, ये माइनस वन हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से क्या मिलेगा, t v की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन कराने पर, क्वेश्चन कराने बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो दो चीजें हमें मिली, एक तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जब हमारा टर्म प्रेशर और वॉल्यूम में दिया रहे, सही है, और यही टर्म अगर हमारे टेम्परेचर और वॉल्यूम में दिया रहे टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट रखेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। ऐसे ही हम ये भी तो निकाल सकते हैं ना कि सिंस हम सभी जानते हैं फायर एंड आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सबको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। एक बार तो हम P की वैल्यू निकाले थे, अब की बार हम V की वैल्यू निकालेंगे। देखो V इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करके देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P की जगह P रहने देते हैं, V की वैल्यू क्या लिखे हैं, एन आर टी बाई पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर देख सकते हो एन आर दोनों हमारा कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, सही है, एन भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, पी की पावर ऊपर जाएगा तो पी की पावर, अरे भाई यही तो हुआ ना, पी की पावर 1 इंटू टी की पावर गामा अपान टी की पी की पावर गामा, यही तो होगा ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ या ना बोलो। अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो p की पावर माइनस गामा बच जाएगा, तो यहां पर लिखोगे t की पावर गामा p की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीन फार्मूले आपको मिल गए, एक तो आपको मिला कि pv की पावर गामा कांस्टेंट होगा, दूसरा आपका tv की पावर गामा -1 कांस्टेंट होगा। यही सेम चीज अगर t और p में देखेंगे तो p की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है, t की पावर गामा p की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही है। ये तीन फार्मूले मिले, नोट डाउन करो तीनों फार्मूले। समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, तीनों फार्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। नोट डाउन करेंगे सब लोग, सब लोग नोट डाउन करेंगे, हो जाए तो बता देना, और ये फार्मूले सबको याद होने चाहिए, हो जाए तो बता देना। 1 2 3 हो जाए तो बता देना, सब लोग लिख लेना, तो नो प्रॉब्लम, बहुत सही। क्लियर है, हटा दें, 1 मिनट का आपका टाइम मिलता है। अंकिता हो गया, ऐसे सब लोग लिखो, हो जाए तो बता देना, हटा देंगे फिर। पलक का भी हो गया, शिवांगी हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के 3 फार्मूले आपको मिल गए, जब क्वेश्चन करोगे ना ये तीनों फार्मूले यूज होंगे उसमें। कंचन का भी हो गया, बहुत सही। देखो फार्मूले कौन कौन से मिलेंगे, 3 फार्मूले मिले थे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एक तो हमारा पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ना, एक फार्मूला मिला। दूसरा फार्मूला क्या मिला, टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भूलना मत। एक और मिला, टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये 3 फार्मूले हमको मिल गए, और कैसे मिले वो हमने आपको दिखाया, ठीक। ये 3 फार्मूले हमें मिल गए।
अगर मैं स्लोप देखूं, यहां पर अगली हेडिंग लगाएंगे, स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप कैसे आएगा? हम सभी जानते हैं कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो होता ही है, सबको पता है। पी वी स्लोप अगर दिखा ले, ये पता है। यहां से डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग वी गेट अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें मिलेगा क्या? ध्यान से सुनना, दोनों फंक्शन है, एक पी भी हमारा वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। दोनों का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा क्या? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन वी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी की पावर, पहले तो गामा आगे आ जाएगा ना, गामा आगे आ जाएगा, गामा इंटू वी की पावर गामा -1 होगा। इसमें वी में और गामा में कंफ्यूज मत होना। प्लस का सेकेंड फंक्शन v की पावर गामा इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहां पर देखो dv भी आएगा, यहां पर देखो v का करेंगे तो ये dv भी आएगा, प्लस का सेकेंड फंक्शन v की पावर गामा इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dp होगा, इज इक्वल टू 0। यहां से dp अपॉन dv की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो कि नहीं? dp को उस साइड भेज दो, p इंटू गामा v की पावर गामा -1 dv इज इक्वल टू, उधर भेजोगे तो v की पावर गामा इंटू में dp माइनस में हो जाएगा। तो dp अपान dv अगर निकालेंगे, dp अपान dv निकालेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें? dp अपान dv इज इक्वल टू, dv इस साइड ले लो, काफी लोग नहीं समझ पाते इस चीज को काफी लोग कर ही नहीं पाते। देखो ऐसा कर रहे हैं, dp इधर रहने दो, अपान में dv इधर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा इस साइड, ये आ जाएगा इस साइड नीचे, तो p इंटू गामा v की पावर गामा -1 अपान में माइनस v की पावर गामा होगा, माइनस v की पावर गामा। सही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब देखो, इसको अगर और सॉल्व करें, यहां पर इसको ले जाएंगे ऊपर, क्या हो जाएगा? dp अपान dv इज इक्वल टू, ये जब ऊपर जाएगा तो मिलेगा क्या? p माइनस तो आगे रहेगा, माइनस आगे रहेगा, p इंटू गामा। अब ये देखो ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जैसे जाएगा तो क्या मिलेगा? v की पावर गामा -1 है ही, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस गामा हो जाएगा, होगा? सही है। तो क्या मिला? माइनस गामा इंटू में p इंटू में v की पावर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 बचा ना, बचा। अरे भाई, गामा से गामा कैंसिल आउट हो गया, बचा तो -1 ही ना। अब -1 बचा तो इसे नीचे भेज दो, क्या बचा? माइनस का गामा इंटू p अपान v, दिस इज dp अपान dv। ये आपका स्लोप मिला, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर यही चीज हम देख लें स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में, हमने जाना था सिंस स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई किसी को याद है? मुझे तो याद है, आपको याद हो पता नहीं। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या हुआ करता था? माइनस का p अपान v ना। अरे यार, pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करते थे, उसमें क्या होता था? pv इज इक्वल, जैसे यहां पर ये आपका pv की पावर गामा कांस्टेंट है ना, ये pv इक्वल टू कांस्टेंट होता था। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड भेज देंगे तो p dv बराबर -v dp, या फिर dp अपान dv निकालेंगे तो ये आ जाएगा p अपान v, वो भी निगेटिव में, वही है। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हुआ करता था? माइनस का p अपान v, तो फिर
तो माइनस का P अपान V की जगह क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके लिए dP अपान dV। तो हम ये कह सकते हैं, देन वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा माइनस P अपान V की जगह हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। गामा गुना होता है गामा मल्टीप्लाई ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। नोट कर लो। बताओ इसमें किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। और ये जो प्रोसेस होता है ना बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। एडियाबैटिक प्रोसेस वो क्या होता था, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो होता था, ये बहुत फास्ट होता है। यहां पर दिखाओ, जैसे अगर मैं स्लोप दिखा दूं, इसका स्लोप उससे चेंज होता है। ये पीवी कर्व है ना, ये इसका स्लोप कुछ ऐसा होता है, इसका स्लोप कुछ ऐसा होता है। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसका भी स्लोप ऐसे ही बना था, लेकिन वो ऐसा होता है, देखो ध्यान से, वो ऐसा होता था, ऐसा ये था। नीचे वाला जो स्लोप है ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, बहुत फास्ट होता है, ऐसे खट से नीचे आता है। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, और ये आपका आइसोथर्मल हुआ करता था। ठीक है, दोनों में यही अंतर था, इसलिए मैंने दिखा दिया। आइसोथर्मल का ऐसे बनता था और एडियाबैटिक का ऐसे बनता है। ठीक, एक बार नोट डाउन करेंगे सब लोग, नोट डाउन करेंगे। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, एनी प्रॉब्लम? सब लोग नोट डाउन करेंगे फटाफट से। वन टू थ्री, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। हो गया, बहुत अच्छे। जो ना लिखे हो जल्दी लिख लें, थोड़ा सा टाइम आपके पास और है। जो ना लिखे हो लिख लें तुरंत। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हटा दें, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई ना। चलो आगे इसमें निकालेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, जैसे आइसोथर्मल में निकाले थे वैसे इसका भी निकालेंगे। टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें, पहले स्लोप की ही बात करें तो स्लोप की ही बात कर लें। वहां पर देखे थे जैसा ये स्लोप होता है आपका आइसो एडियाबैटिक का, और ये होता है आइसोथर्मल का ना। ये एडियाबैटिक का है, ये आइसोथर्मल का है, ये V और ये P। तो यहां पे आप बताते क्या हो कि जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक है वो आइसोथर्मल से स्लोप ज्यादा है इसका। तो यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक गामा गुना होता है ना, गामा गुना होता है, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का। और एक चीज होता है क्या, सिंस गामा अगर हम निकाल रहे होते हैं, गामा ऑफ मोनोएटॉमिक, गामा ऑफ डाई एटॉमिक एंड
गामा ऑफ पॉलीएटॉमिक, गामा ऑफ पॉलीएटॉमिक वैल्यू सबकी बताओ। मोनोएटॉमिक के लिए 1.67, 1.44, 1.414 होता था ना, 1.33 ये होता है, हाँ या ना? नहीं तो 1.4 ही बोल दो, बहुत ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका क्रम कैसा है, ऐसा है कुछ। मोनोएटॉमिक के लिए ज़्यादा है गामा, डायटॉमिक के लिए कम, पॉलीएटॉमिक के लिए सबसे कम, सबसे कम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि देख लो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कम है ना? तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सिंस आप सभी जान रहे हो यहां पर कि क्या डिपेंड कर रहा है, जो स्लोप है एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा स्लोप ऑफ, स्लोप क्या लिखें, डीपी अपॉन डीवी लिख देना, साफ बात, खत्म काम। क्या स्लोप ना, स्लोप मतलब डीपी अपॉन डीवी एग्जैक्टली ना, मतलब डीपी अपॉन डीवी किसका, एडियाबैटिक का, इज इक्वल टू था गामा मल्टीप्लाई ऑफ, गामा गुना था डीपी अपॉन डीवी ऑफ आइसोथर्मल। इसमें तो किसी को संदेह नहीं है, अभी अभी जस्ट हमने बताया था ना। क्यों? क्योंकि ये होता था एडियाबैटिक के लिए माइनस गामा पी अपान वी होता था, और ये पी अपान वी होता था, माइनस पी अपान वी। तो माइनस पी अपान वी की जगह तो आइसोथर्मल हो गया, गामा गुना हो गया। ठीक है, ठीक है, जस्ट गामा पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं मोनोएटॉमिक के लिए बात करूं, स्लोप मोनोएटॉमिक के लिए बात करूं तो मोनोएटॉमिक ज्यादा होगा, फिर डायटॉमिक का होगा, फिर पॉलीएटॉमिक का होगा। सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा, मोनोएटॉमिक का ना, क्योंकि ये डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। मैं अगर मोनोएटॉमिक की बात करूं, मोनोएटॉमिक की ध्यान समझना, मोनोएटॉमिक के लिए बात करूं, डीपी अपान डीवी ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू 1.67 इंटू में डीपी अपान डीवी आइसोथर्मल होगा। क्यों? अगर मैं डाईएटॉमिक की बात कर लूं, इसको बहुत ध्यान से समझना, डाईएटॉमिक की बात कर लूं तब के लिए डीपी अपान डीवी जो एडियाबैटिक होगा 1.4 इंटू में डीपी अपान डीवी ऑफ आइसोथर्मल होगा, हाँ या ना? अगर यहीं पर मैं पॉलीएटॉमिक की बात कर लूं, यहां पर डीपी अपान डीवी जो होगा एडियाबैटिक के लिए दैट्स इक्वल टू 1.33 डीपी अपान डीवी ऑफ आइसोथर्मल होगा। विनायक भैया अगर क्लियर नहीं दिख रहा ना तो इसे क्वालिटी इंक्रीज कर लो, क्वालिटी पे सेक्शन पे जाओगे, सिर्फ आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, बाकी सबको वॉइस क्लियर है। आपको सिर्फ वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, बाकी सबको वॉइस क्लियर है। एक बार आप फिर से रीस्टार्ट कर लो, मतलब क्लास रीस्टार्ट कर लो, सही है, वॉइस सही है, सबको, सभी स्टूडेंट को सही आ रहा है। ठीक है, 1.33 डीपी अपान डीवी ऑफ आइसोथर्मल होगा, सही है। इसका मतलब मिला क्या, इसका स्लोप सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। तो आप लिख सकते हो, हेंस आप यहां पर लिख सकते हो जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ मोनोएटॉमिक ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डाईएटॉमिक ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पॉलीएटॉमिक। नोट कर लो, सही है। नोट करो भैया, जल्दी नोट करो, फिर हम एक क्वेश्चन पूछ लें। अब क्लियर है विनायक? एक बार मुझे फिर से कंफर्मेशन के लिए बता दो सब लोग, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही सबको? काफी स्टूडेंट बीच बीच में बोलते हैं सर आवाज ही क्लियर नहीं आ रही, तो हम भी परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए एक बार सब लोग बता दो क्या मेरी आवाज प्रॉपर है ना।
आवाज प्रॉपर है। आवाज क्लियर है भैया। विनायक, विनायक एक बार आप कट कर लो, क्लास को बंद कर दो और क्लास को फिर से ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। चलो भैया लिख लियो हो तो बताओ मैं आगे चलूं। सब लोग लिख लियो हो तो बताओ मैं आगे चलूं। बताओ, हटा दें। अब देखो एक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे? आपसे क्वेश्चन आ सकता है, हो गया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक आपको दिया गया स्लोप, दो स्लोप दिया गया, इसका नाम फर्स्ट बना देते हैं, ये स्लोप फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट वाला आपका हाइड्रोजन है H2, सेकंड वाला आपका हीलियम, यही दे रहा है। नहीं, सेकंड वाला आपका H2 है और फर्स्ट वाला आपका हीलियम है, यही दे रहा। पूछ रहा है स्लोप किसका ज्यादा होगा, स्लोप किसका ज्यादा होगा, यही पूछा जा रहा है। स्लोप किसका ज्यादा होगा, कौन बताएगा? फर्स्ट वाला हीलियम है। ओहो, मैंने गलत लिख दिया। अगर इसको फर्स्ट बनाया उसको सेकंड बनाया तो ये H2 दिया जा रहा है और ये हीलियम दिया, इस प्रकार से। स्लोप किसका ज्यादा, क्वेश्चन यही पूछा ही है ना, तो हम अपने मन से नहीं बना रहे, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, तो पूछा जा रहा है स्लोप किसका ज्यादा होगा। हमारे दिमाग में तो एक चीज होनी चाहिए कि स्लोप मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद स्लोप डाई एटॉमिक का होता है, फिर सबसे कम स्लोप पॉली एटॉमिक का होता है। तो H2 क्या है आपका, यहीं पर लिख लो, H2 आपका डाई एटॉमिक, भाई दो इसमें मॉलिक्यूल है, H2 डाई एटॉमिक, और हीलियम आपका है मोनो एटॉमिक, इसलिए स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ H2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ हीलियम। तो H2 का कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला स्लोप ग्रेटर देन होगा सेकेंड वाले से, ये स्लोप ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, लिख लो, लिख लो, इसका वर्कडन बता दें। लिख लो, लिख लो भैया, लिख लो। क्लियर है यहां तक, समझ में आया ना? अब आ जाएगा तो इस प्रकार से कर लोगे ना सब लोग, कोई भी पॉइंट कर पाओगे ना? बहुत सही, हटा दें। अरे H का ज्यादा नहीं होगा शिवांगी, H2 का ज्यादा होगा स्लोप, स्लोप H2 का ज्यादा होगा, कारण वो आपका डाई एटॉमिक है, H आपका मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक का स्लोप ज्यादा होता है। हाँ, सबसे ज्यादा मोनो एटॉमिक का होता है। ठीक है, क्या काव्या, क्या नहीं समझ में आया? सबसे ज्यादा आपका डाई एटॉमिक का होता है, मतलब मोनो एटॉमिक का होता है, उसके बाद डाई एटॉमिक। मेरा दिमाग कहाँ चला गया यार, गलत बता दिया। सही तो है, नहीं मोनो एटॉमिक हीलियम है ना, मोनो एटॉमिक आपका हीलियम है, ये आप सही है।
हीलियम आपका मोनोएटॉमिक है, H2 आपका डायटॉमिक है। तो हीलियम किस नंबर पे था? 2 नंबर पे था। अब सही है, अब सही है, हाँ अब सही है ना, हमने ध्यान नहीं दिया। मोनोएटॉमिक आपका H ही है हीलियम, डायटॉमिक आपका H2 है, तो ज्यादा किसका होगा? मोनोएटॉमिक का। इट मींस दैट सेकंड वाला ज्यादा होगा फर्स्ट वाले के अपेक्षा। वो मत देखने लगना मैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की बात कर रहा हूं, इधर दोनों एडियाबैटिक की बात हो रही है। इधर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कंपैरिजन नहीं चल रहा, इधर दोनों एडियाबैटिक की ही बात हो रही है एग्जैक्टली। नोट करिए, चलो हेडिंग लगा लेंगे वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन, वर्क डन कैसे निकालोगे? हम सभी जानते हैं जो W होता है वर्क डन, W बराबर PdV, इतना तो सबको पता है ना। P डेल्टा V होता है, W बराबर P डेल्टा V, पूरे के लिए निकालेंगे तो PdV का इंटीग्रेशन हो जाता है, W बराबर PdV। सिंस यहां पर क्या होता है, सिंस यहां पर एडियाबैटिक के लिए PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, सही है, सही है। तो फिर P की वैल्यू अगर हम निकाल लें, कांस्टेंट हम कुछ भी मान लेते हैं, K मान लो, कांस्टेंट कुछ भी मान लो, K मान लो, तो P की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो K अपान V की पावर गामा मिलेगा, मिलेगा, V की पावर गामा मिलेगा। तो वैल्यू वहां पर रखेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब P की जगह क्या लिखेंगे? K अपान V की पावर गामा इंटू में dV लिखेंगे। इंटीग्रेशन करना किसको किसको नहीं आता? सबको आता है भाई, किसको किसको नहीं आता? सबको आता है। K हो जाएगा हमारा बाहर, इंटीग्रेशन अब V की पावर माइनस गामा ऊपर जाएगा, V की पावर माइनस गामा dV होगा। K हमारा रह जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान में माइनस गामा प्लस 1 होगा, माइनस गामा प्लस 1। और इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक? मान लो पहला वॉल्यूम हमारा V1 रहा हो, बाद का वॉल्यूम हमारा V2 हो गया, पहला वॉल्यूम V1 बाद का वॉल्यूम V2, V1 से V2 तक। ऐसा हमने माना कि पहला वॉल्यूम हमारा V1 रहा हो, वर्क डन लगाने के पहले जब हमने उस पर कार्य किया सिस्टम पर तो V2 हो गया ना, तो ये हो जाएगा V1 से V2, सही है। ये हो जाएगा K अपान गामा माइनस गामा प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, ठीक है। एक बार हम V की जगह V2 रखेंगे, एक बार V की जगह V1 रखेंगे। क्या V2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस 1 माइनस गामा लिखो या माइनस गामा प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। V1 की पावर 1 माइनस गामा होगा, V1 की पावर 1 माइनस गामा। अब क्या कर सकते हो? K की वैल्यू रख दो यहां पर, K की वैल्यू PV की पावर गामा है, K की वैल्यू यहां पर लिख दो नीचे ना, सिंस जो K है दैट इज ए PV की पावर गामा है। अरे भाई K ही तो माने थे PV की पावर गामा, वैल्यू रख दो। अब क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू K की जगह आ जाएगा PV की पावर गामा अपान 1 माइनस गामा, अंदर आ जाएगा V2 पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 पावर 1 माइनस गामा। अब इसका करा देंगे मल्टीप्लीकेशन हम लोग, सही आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना? इसका करा देंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो हमें मिले क्या? 1 अपान 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा P। और एक बात ध्यान देना, K हमारा क्या है? PV की पावर गामा है, पहली चीज। अब यही चीज हमारा ऐसा भी तो लिखा जाता था ना कि P1 V1 इज पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ऐसे भी तो लिखा जाता था ना। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं तो V2 में तो P2 V2 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं V1 में तो वो P1 V1 हो जाएगा। Am I right? अरे भाई
के हमारा अगर पीवी की पावर गामा है ना, यही हमारा इसके बराबर भी होगा P1 V1 की पावर गामा, यही बराबर होगा हमारा P2 V2 की पावर गामा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो आपको समझने के लिए मैं और डिटेल में बताता हूं। सॉरी, यहां पर देखो पीवी की पावर गामा है तो P1 V1 पावर गामा भी के बराबर होगा, P2 V2 पावर गामा भी के बराबर होगा। के का मल्टीप्लीकेशन अंदर करा दो, अब समझ में आएगा आप लोगों को। 1/1 माइनस गामा, डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे थे ना, के हो अंदर आ गया क्या हो जाएगा, के V2 पावर 1 माइनस गामा माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन होना V1 पावर 1 माइनस गामा, के V1 पावर 1 माइनस गामा, 1/1 माइनस गामा। के की वैल्यू अगर मैं V2 के लिए रख रहा हूं तो P2 V2 रखूंगा, P2 V2 पावर P2 V2 इंटू V2 पावर 1 माइनस गामा माइनस के की जगह अगर हम V1 के लिए रखूंगा तो वो P1 V1 इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा। सही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो हाँ या ना। शिवांगी, आदर्श, अंकिता, काव्या, विनायक, सब लोग बोलो, सब लोग बताओ नो प्रॉब्लम। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? नहीं तो फिर से मैं समझा दूंगा उस लाइन को, मैं फिर से उस लाइन को समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज मैंने लिखना भूल गया ना, पावर गामा है दोनों में, मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। ठीक है, सबको समझ में आया ना? ये देखो नो प्रॉब्लम लिख दिए, लेकिन बता नहीं रहे कि गामा लिखना आप भूल गए। तो अब लिखेंगे तो 1/1 माइनस गामा। देखो V2 पावर गामा है, V2 पावर 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, V2 पावर 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 होगा। जैसे यहां पर V1 की पावर गामा गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा से गामा 0 हो जाएगा, V की पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो 1/1 गामा P2 V2 माइनस P1 V1, ये बचा आपका वर्क डन। अगर हम रखें सिंस फॉर आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू होता है NRT, तो पीवी जो हम क्या रखेंगे NRT ना, क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, P2 V2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा NRT2 माइनस NRT1, NR कॉमन कर लो, NR/1 माइनस गामा इंटू में T2 माइनस T1 W। नोट कर लो, ये वर्क डन निकल के आ गया हमारे सामने। इंटरनल एनर्जी सब लोग निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप इंटरनल एनर्जी निकालो तो आई थिंक आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? अरे यार इंटरनल एनर्जी कैसे नहीं निकाल पाओगे? ये देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं अगर हेडिंग डाल दूं इंटरनल एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बताओ Q बराबर डेल्टा U प्लस W। हम सभी जानते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q हमारा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, डेल्टा U प्लस W की वैल्यू W, जो डेल्टा U निकलेगा दैट्स योर माइनस W। इंटरनल एनर्जी माइनस W के बराबर होगा। इट मीन्स दैट डेल्टा U जो निकलेगा, W आपका ये आया है, माइनस से गुणा करा दो, इसमें माइनस से गुणा करा दोगे तो 1/1 माइनस गामा, ये जो P2 V2 माइनस P1 V1 है वो हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। या तो कई किताबों में ऐसा मिल सकता है 1/(-1) P2 V2 माइनस P1 V1, एक ही चीज है, चाहे नीचे गुणा कराओ चाहे ऊपर गुणा कराओ। T फॉर टेम्परेचर, आदर्श T फॉर टेम्परेचर, T इज नथिंग बट ओनली टेम्परेचर। अब ये देखो डेल्टा U जो मिला वो क्या मिला, माइनस W के बराबर मिला। W की वैल्यू 1/(गामा P2 V2 माइनस P1 V1), माइनस से गुणा कराओ दोगे तो माइनस वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। जब माइनस वाला टर्म पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर आप लिख दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। नोट कर लो भैया, यहाँ पे सारी चीजें मैं बता दूं। अगर P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है,
एंड गामा आपका Cp अपान Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपान मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसी को हम गामा बोलते हैं। गामा की वैल्यू 1+2/f होती है, 1+2/f अगर जिसको ना मालूम हो। W आपका वर्क डन है कि कांस्टेंट हमने ऑलरेडी मान लिया है, और तो आई थिंक नहीं कुछ मिला। T आपका टेम्परेचर है, N आपका नंबर ऑफ मोल है, R आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल, और डेल्टा U आपकी इंटरनल एनर्जी है। हो गया कवर सब, नोट कर लो। 7 बज गए हैं, चलो मैथ की क्लास इसमें लगाएंगे इसके बाद, ठीक है। नोट कर लो सब लोग फटाफट से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैथ की क्लास में, ठीक है। चलो भाई नोट करो फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाते हो ना नोट कर लो, नोट कर लो। 7 तो बज गया, 7:15 से आपकी मैथ की क्लास लगा देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।